हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। आज हम बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान में चल रहे इस युद्ध के बारे में। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर जो स्थिति है वो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। उससे हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ही गंभीर संकट बना हुआ है, क्योंकि कभी भी मार्केट डाउन हो सकता है। आपको पता होगा, जब भी कभी ये अटैक की स्थिति आती है किसी भी देश में, तो हमारे देश में क्राइसिस उत्पन्न होता है। या कितना बड़ा शक्तिशाली देश हो या कितना छोटा देश हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है। इससे इंडियन स्टॉक पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीजों पे बात करेंगे। पोर्टफोलियो में क्या स्थिति बनेगी, इन सब चीजों पर एक एक चीज करके बात करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं एक एक तथ्यों पर बात करेंगे। इस युद्ध की स्थिति में हम ये समझेंगे कि कौन से सेक्टर पे सबसे ज्यादा दबाव बनेगा और कौन से सेक्टर पे मार्केट उछाल मारेगा। जैसे युद्ध की जब स्थिति होती है तो कुछ सेक्टर में भारी भरकम दबाव देखने को मिलता है और कुछ सेक्टर में मार्केट जो है अपना हाई पे हाई लगाता है। जैसे डिफेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल सेक्टर है। इन सब सेक्टर में जब भी युद्ध की स्थिति होती है तो मार्केट इसमें बूम करता है, क्योंकि इन सबों का लेना देना सीधे डायरेक्ट वार से होता है। पिछले और वार और कॉन्फ्लिक्ट से आधार पर हम देखें तो हिस्ट्री में यह पता चलता है, जो हमारा इंडेक्स है जैसे सेंसेक्स और निफ्टी, इसमें 5 से 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे हमने देखा था पुलवामा 2019 में हमारा जो सेंसेक्स है वो लगभग 6% के आसपास डाउन हो गया था। जैसे ही वार की स्थिति बनती है, जो विदेशी निवेशक होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंडिया को छोड़ के भागते हैं या किसी देश में जहां पे इन्वेस्टमेंट बुक किए हैं वो तुरंत वहां से पैसा निकाल कर भागते हैं, क्योंकि उनको लॉस नहीं झेलना है। ऐसे ही यहाँ पर जैसे ही ये युद्ध बड़े रूप में कन्वर्ट होगा, हमारे एफआईआई जो है, विदेशी निवेशक जो है, वो तुरंत पैसा निकालेंगे और यहां से विड्रॉ करेंगे। जैसे ही वो पैसा निकालेंगे, क्या होगा, सेलिंग ज्यादा बढ़ेगी और मार्केट और डाउन करेगा। ऑयल प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है 80% ऑयल आयात करता है, यानी इंपोर्ट करता है। तो जैसे ही युद्ध की स्थिति होगी, जो खाड़ी देश है वहां से हमारा आयात होता है, कुछ रसिया और यूएसए भी करता है, तो ये इसकी प्राइसेस तुरंत हाइक होंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे। जैसे वार की स्थिति बनेगी, ऑयल के दाम जैसे ही बढ़ेंगे वैसे ही क्या होगा, हमारा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारा रुपया की वैल्यू वो भी हमारा जो है बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि आम जनजीवन में महंगाई बढ़ जाएगी। अगर सेक्टर वाइज बात करें कि कौन से इस वार में सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, तो उसमें बैंकिंग नंबर 1 पे आता है, दूसरे में रियल्टी स्टॉक आ जाता है, तीसरे नंबर पर आ जाएगा ऑटो सेक्टर। पर दोस्तों, सोचने वाली ये बात है कि वॉर की स्थिति में जब भी वॉर होता है तो कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हाई लगाते हैं। जैसे डिफेंस सेक्टर, एचएएल, बीईएल, भारत डायनेमिक्स जैसे स्टॉक्स आसमान को टच कर सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार इस पे खर्च बढ़ाएगी, क्योंकि ये युद्ध के सबसे बड़े साधन उत्पन्न करते हैं। दूसरे नंबर की बात करें तो हमारा आ जाता है गोल्ड और सिल्वर। ये सेफ हेवन कह सकते हैं इनको। दूसरे नंबर पर गोल्ड और सिल्वर है। अगर सेफ हेवन के तौर पर बात करें तो इसमें 20 से 30% का भी उछाल संभव हो सकता है वार के समय। कुछ सेक्टर स्टेबल रहेंगे, ना वो बढ़ेंगे ना वो घटेंगे, जैसे फार्मा और एफएमसीजी। जैसे आपका एचयूएल है, जैसे नेस्ले हो गया, एचयूएल हो गया और सन फार्मा हो गया। आईटी सेक्टर की बात करें तो जैसे ही रुपए की वैल्यू गिरेगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंफोसिस और टीसीएस जैसे स्टॉक्स में बहुत ग्रोथ आने की संभावना होगी। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें, जैसे अगर वॉर लंबे समय तक चलती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, सर्किट ब्रेकर्स लग सकते हैं और स्टॉक मार्केट धीरे धीरे बहुत ही डाउनसाइड में जा सकता है। स्मॉल कैप की बात करें जिसमें 30 से 40% की गिरावट हो सकती है, क्योंकि स्मॉल कैप में लिक्विडिटी कम होती है और जीडीपी ग्रोथ रुक जाएगा, ठहर जाएगा, जिससे महंगाई, इन्फ्लेशन और जो हमारा बेरोजगारी है वो चरम पर होगी। तो इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, कुछ स्टेप्स के बारे में बात करें कि जब वॉर की स्थिति बन चुकी है तो हम क्या क्या ध्यान रखें। सबसे पहली बात है दोस्तों कि हमें पैनिक सेलिंग नहीं करना चाहिए। सारे कैश को इन्वेस्टमेंट में न लगाएं। 10 से 15% जो आपके पास कैश बचा है उसको जो है आप कैश के रूप में रखें, क्योंकि जब मार्केट क्रैश होता है तो कुछ सेक्टर होंगे जहां पर उसको निवेश करने की जरूरत पड़ेगी। अभी आपका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ये होगा कि जो भी आपने इक्विटी में पैसा लगाया उसमें से 20% विड्रॉ करके गोल्ड और सिल्वर में लगाने की जरूरत है। डिफेंस और आईटी स्टॉक्स में इस एसआईपी जारी रखें,
कंटिन्यू रखें, बल्कि उसको एवरेज करते चले। न्यूज अगर देखेंगे तो आप पैनिक करेंगे, इसलिए न्यूज से थोड़ा दूरी बनाए रखें और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करें, क्योंकि जब भी वॉर होता है तो मार्केट जितनी तेजी से मार्केट गिरता है उससे कम 2 से 3 गुना तेजी से मार्केट रिकवर करता है। दोस्तों, मार्केट हिस्ट्री बताती है कि जब कभी भी वॉर की स्थिति में मार्केट डाउन हुआ है तो कई गुना स्थिति में मार्केट रिकवर होता है। जैसे 1971 कारगिल और पुलवामा के बाद मार्केट कितना डाउन था, लेकिन बहुत तेजी से रिकवरी की। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो लॉन्ग टर्म पे होना चाहिए। जैसे 10 साल 15 साल का हमारा टर्म होना चाहिए। हम शॉर्ट टर्म में पैनिक हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप देखें जब कभी भी वार हुआ है तो मार्केट बाउंस बैक जरूर किया है। इसलिए पैनिक होकर अपने जो स्टॉक्स हैं, अपने प्रॉफिट्स को लॉस में ना बेचे, उसको स्टेबल रहने दे, वेट करें और वेट करें कि कब मार्केट बाउंस बैक करे। बल्कि जब वॉर की स्थिति बनती है तो उसमें एवरेज किया जाता है, न कि मैदान छोड़कर भागा जाता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर उपयोगी लगी हो, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।